हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। क्या आपने कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है? ज़रूर सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। हमारे शरीर में बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो हमें डॉक्टरी रिपोर्ट में या मेडिकल रिपोर्ट में तो शो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमारा फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे सिर दर्द, कमर दर्द, शोल्डर में पेन, बैक एक, स्टमक एक, जॉइंट में पेन और बहुत सारे रोग जो हमारी मेडिकली रिपोर्ट में तो हमें शो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमारा फॉलो या हम दवाइयाँ ले लेकर या मेडिसिन ले लेकर थक गए होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे का कारण आपके ग्रह नक्षत्र भी हो सकते हैं? हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं, जो हमारे हॉरोस्कोप के अनुसार 9 ग्रह होते हैं। हर ग्रह एक कुछ ना कुछ बीमारी का कारक होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह हमारे शरीर में फीवर का कारक है, तापमान का कारक है, हमारे शरीर में हड्डियों का कारक है, हमारे शरीर में हमारा जो सिर का ऊपरी पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं उसका कारक ग्रह सूर्य है। जैसे हमें माइग्रेन हो जाता है तो सूर्य ग्रह की खराब स्थिति के कारण हमें माइग्रेन होता है। यदि आपके बाल झड़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो सूर्य ग्रह के साथ शनि ग्रह बैठा हो तो अक्सर 100% आदमी के बाल झड़ते हैं। जितने भी लोगों के बाल झड़ रहे हैं और वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अपना हॉरोस्कोप जाकर ज़रूर चेक करें। उनकी सूर्य के साथ शनि की युति होगी, सूर्य या शनि एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे होंगे या वो एक ही भाव में जाकर बैठे होंगे। जितना स्ट्रॉन्ग उनका कॉम्बिनेशन होगा उतने आपके सिर के बाल झड़ेंगे, क्योंकि सूर्य सिर के ऊपरी पार्ट का कारक है और शनि आपके बालों का कारक है। और शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। और शनि और सूर्य यदि एक साथ बैठे होंगे या एक दूसरे को दृष्टि भी दे रहे होंगे तो पिता पुत्र या पिता पुत्री के आपस में विचारों में भी मतभेद होगा। आप जिन पिता पुत्री के पिता पुत्र या पिता पुत्री के रिलेशन में नहीं बनती तो आप उनका हॉरोस्कोप जाकर चेक करें, अवश्य ही उनकी कुंडली में सूर्य शनि की युति होगी। तो अब आगे बात करता हूँ सूर्य के बाद चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह जो हमारे मन का कारक है। चंद्रमा ग्रह हमारे मन का कारक क्यों है? हमारी पृथ्वी में 80% जल मौजूद है। वैसे हमारी बॉडी में भी 70 से लेकर 80% जल मौजूद है। वैसे ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें 70 से 80% पानी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जो समुंदर या जो पानी का कारक है वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन से संबंधित, मानसिक रोग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होती हैं। स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है वो भी चंद्रमा से प्रभावित होता है, क्योंकि हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग 12 भावों में 27 नक्षत्र होते हैं। एक चंद्रमा एक नक्षत्र में एक रात और एक दिन निकालता है, मतलब 24 घंटे निकालता है। 27 दिनों में वह अपनी यात्रा 27 नक्षत्रों में पूरी करता है और 28वें दिन वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जिसमें उसी में ही फीमेल्स को मासिक धर्म ख़त्म होते हैं और फिर 5 दिनों के बाद दोबारा मासिक धर्म शुरू होते हैं। यदि किसी फीमेल्स में मासिक धर्म की समस्या है तो उसका पीछे का कारण चंद्र ग्रह हो सकता है। चंद्र ग्रह हमारी बॉडी में जो ब्लड का लिक्विड पोजीशन है उसका भी कारक है। यदि कभी कभी हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, हमारा मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, हमें नींद नहीं आती या हम मानसिक तनाव में रहते हैं, हमारी जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है या लेस मेमोरी हो जाती है, हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, हमारा काम में ध्यान नहीं लगता, तो उसके पीछे का कारण भी चंद्र ग्रह है। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह हमारी एजुकेशन का कारक है। बुध ग्रह हमारी नर्व सिस्टम का कारक है। बुध ग्रह यदि हमारे कभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों के हाथ ऐसे कांपने लग जाते हैं। बुध ग्रह कहीं ना कहीं हमारे माइंड के साथ, दिमाग के साथ हमें कॉम्बिनेशन करता है। मैं इसमें एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य में 2 ग्रह रहते हैं, जिसमें एक ग्रह शुक्र ग्रह है और एक ग्रह बुध ग्रह है। शुक्र और बुध ग्रह को इंटरनल प्लैनेट कहते हैं और मंगल, गुरु और शनि को एक्सटर्नल, आउटर प्लैनेट कहते हैं। जो बुध और शुक्र इंटरनल प्लैनेट हैं ये हमारे बॉडी में
या जिन लोगों के ऊपर इन ग्रहों का आधिपत्य होता है वह टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा था बुध ग्रह। बुध ग्रह यदि हमारे बॉडी में पत्थरी बन जाती है, स्टोन बन जाता है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का जो बुध ग्रह है वो खराब होगा या पीड़ित होगा। नर्व सिस्टम खराब हो जाना, एजुकेशन खराब हो जाना। बुध ग्रह प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट है। चंद्रमा पहले फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, थर्ड से लेकर 10th तक बुध एजुकेशन होती है, 12th तक। और हायर एजुकेशन का जो मालिक है वो गुरु ग्रह है। यदि बुध ग्रह हमारा पीड़ित है तो 3rd से लेकर 10th तक की एजुकेशन भी हमारी खराब हो जाती है। बुध ग्रह के स्किन की प्रॉब्लम, चर्म रोग का भी कारक हमारी कुंडली में बुध ग्रह है। यदि हमें साइरोसिस, बहुत सारी चर्म रोग, स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी हो जाना, इस तरीके के रोग हो जाते हैं, तो बुध ग्रह हमारा पीड़ित हो तो इस तरीके के रोग हमें होते हैं। अब मैं बात करता हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आजकल एक बहुत डायबिटिक, शुगर, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा, यदि इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो इन सभी ग्रहों का कारक ग्रह है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह हमारे एस्ट्रोलॉजी में महर्षि पराशर जी ने कहा है कि गुरु ग्रह सांस का कारक है। जो हमारी सांस है, हमारी सांस कम हो जाना, हमारी सांस जल्दी चढ़ जाना, इन सभी को जो कारक ग्रह है वो गुरु ग्रह है। यदि हमें डायबिटिक है, यदि हमें मोटापा है, यदि हमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हमें लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है, हमारा भोजन समय पे नहीं पच रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो इस तरीके की समस्याएं आती है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह हमारे फेस का ग्लो, यदि हमारा शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है तो हमारा फेस का ग्लो बहुत अच्छा होगा। और यदि हमारा शुक्र ग्रह पीड़ित है तो कहीं ना कहीं हमारा फेस की जो चमक है वो फीकी पड़ जाएगी। चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना, चेहरे पे फोड़े फुंसियाँ जल्दी आ जाना। प्राइवेट पार्ट्स का भी बहुत बड़ा कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। यदि हमारे शरीर में कुछ जगह, हमारे शरीर में चर्म रोग के ऊपर जो फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, जो मुहासे हो जाते हैं, उनका कारक भी शुक्र ग्रह है। अब बात करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह हमारी जॉइंट्स का कारक है। शनि ग्रह हमारी एनर्जी का कारक है, थकावट का कारक है। यदि हमें थोड़ा सा काम करके थकावट हो जाती है, हमारे जॉइंट्स जल्दी पेन शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं, या फिर बार बार बैक एक, कमर दर्द हो जाता है, तो उसका कारक ग्रह है शनि ग्रह। बालों का जल्दी झड़ना, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। सूर्य ग्रह और शनि ग्रह की युति से आदमी की बाल भी जल्दी झड़ते हैं। ब्लाइंडनेस, यदि हमारी आंखों की दृष्टि, वैसे आंखों की दृष्टि का कारक ग्रह है शुक्र ग्रह, लेकिन यदि हम ब्लाइंडनेस की ओर जल्दी आ जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शनि ग्रह भी होता है। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लेके आता है और हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भी लेकर आता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स वाला तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता नहीं है। वो तो ये कहता है कि क्योंकि उनका राहु अच्छा बैठा हुआ है। जिनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, थॉट्स बुलेट ट्रेन की तरह हज़ारों थॉट्स एक बारी में आ रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण राहु ग्रह है। आपको रात को नींद नहीं आना, चीटिंग योग, आप किसी को पैसा दे देते हैं उधार, पैसा वापस नहीं आना, नेकी कर दरिया में डालो, तो इस सब के पीछे का कारण राहु ग्रह है। राहु ग्रह एलर्जी और इन्फेक्शन का कारक भी है। एलर्जी का जैसे हमें हमारे शरीर में ऐसे बहुत सा कोई इन्फेक्शन जो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से उसका प्रभाव हो जाता है, तो उसके पीछे का कारण भी राहु ग्रह है। अब मैं बात करूँगा केतु ग्रह की। केतु ग्रह का काम है रोकना, किसी चीज़ को वहीं रोकना। अब जैसे कभी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, प्रोस्टेट हो जाना, बवासीर की समस्या, ऐसा कोई भूख ना लगना, काम करने का मन ना करना, यदि केतु ग्रह किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए, राहु ग्रह का काम होता है उसको बढ़ावा देना और केतु का काम है उसको रोक देना। यदि केतु ग्रह मंगल के साथ बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का बीपी लो हो जाता है, और यदि मंगल के साथ राहु ग्रह बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है। यदि आपका भी किसी का दोस्तों बीपी हाई या बीपी लो की समस्या है तो आप अपना हॉरोस्कोप खुद चेक कीजिए। आजकल एप्लीकेशन, ऐसी हज़ारों एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि आपका केतु जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है वो ग्रह
केतु या राहु के साथ अफेक्टेड हो जाएगा। यदि मंगल का केतु के साथ इफेक्टेड है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक का जन्म ऑपरेशन से हुआ होगा, या ऐसे जातक के साथ जिंदगी में ऑपरेशन का योग पक्का ही होगा, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी ऑपरेशन के समय, एक्सीडेंट के समय या किसी भी धारदार हथियार के साथ हो सकती है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया है। तो आप भी अपने मर्डर का योग, मर्डर करने का योग, बहुत सारे योग हैं जिसमें अभी मैं लाइव हूँ, अभी लाइव में बात नहीं कर सकता हूँ। अभी एक ग्रह इसमें रह गया है, मंगल ग्रह, जैसा मेरी टीम मेरे को बता रही है। मंगल ग्रह हमारे अंदर खून का कारक है। हमारा जो ब्लड लाल, हमें जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी गुस्सा ठंडा हो जाना। यदि मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारा गुस्सा आता है। यदि मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है। कि किसी व्यक्ति का मंगल खराब हो जाए तो उसका प्रॉपर्टी में विवाद हो जाता है, उसका अपने भाइयों से विवाद हो जाता है। यदि मंगल ग्रह आपका अच्छा है तो ऐसे जातक की अपने भाइयों से खूब रिलेशन बनते हैं। ऐसा जातक प्रॉपर्टी में निवेश करता है तो खूब पैसा कमाता है। मंगल ग्रह के और यदि हमारे मसल्स हैं, ये भी मंगल ग्रह पे आधिपत्य रखते हैं। ऑपरेशन का योग भी मंगल ग्रह का योग है। आज मैं आपको एक योग और बताता हूँ, डॉक्टर बनने का योग। यदि आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और केतु का योग है तो आप सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं। या जितने भी सर्जन डॉक्टर मेरी वीडियो को देख रहे हैं या उनको जानते हैं तो आप उनका हॉरोस्कोप चेक कीजिए। उनकी हॉरोस्कोप में सूर्य, मंगल और केतु की आपस में युति होगी या वो अच्छे भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बनता है। तो दोस्तों, आज मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके से बहुत सारे विचार साझा किए। मैं इसमें एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के भरोसे रहें। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आपको कोई रोग है या आपको कोई पीड़ा है तो मेडिसिन उपचार के साथ साथ आप कुछ उपाय भी एस्ट्रोलॉजी के करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। मैंने से बहुत से मेरे पास क्लाइंट्स हैं या मेरे से लोग मिलते हैं, मैंने देखा है कि मेडिसिन के साथ साथ वो कुछ ग्रह नक्षत्रों के भी या कुछ ईश्वरीय मदद मांगते हैं तो उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या अपने घर के मिलने वालों से देखा होगा कि अक्सर हम ये कहते हैं कि आप इस भगवान को मान लो तो ये रोग आपका दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से दोस्तों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको एक रोग से दूर करने में एक आपकी बहुत ही हेल्प कर सकती है। और मैं आज आपको एक बात और बताऊंगा कि मेरे पास ये एक अभिमंत्रित एनर्जाइजिंग ये वाटर है जो भगवान शिव की आराधना करके अभिमंत्रित किया गया है। इसके ऊपर एक अफर्मेशन लिखी गई है और इसके अंदर एक स्टोन है जिसकी आप थोड़ी सी आवाज़ से सुन पा रहे होंगे। ये एक स्टोन है जिसको इस पानी के अंदर, इस जल के अंदर अभिमंत्रित करके रखा गया है। यदि आप और एक मंत्र है जो हर डिसीज के हिसाब से बनाया गया है। यदि आप उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और एक अभिमंत्रित वाटर आप अपने पास जिस भी रोगी को कोई रोग है उसको पिलाते रहते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको इसका असर देखने को मिलेगा। मैं हूं लवभूषण गुप्ता, स्पेशलिस्ट इन प्रोफेशनल एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या आपके आसपास कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नई वीडियो में बात करेंगे नए टॉपिक के साथ।